जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी इस अंक में बात एक और महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर जो भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। सैन्य क्षेत्र में तीनों सेनाओं की बढ़ती हुई ताकत को बताती है। भारत लंबे समय से देश में पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बनाने की दिशा में काम कर रहा है और उसी दिशा में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का आईएनएस अरिहंत से सफल परीक्षण किया गया। ये देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण तय मानकों पर खरा उतरा है। बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण किया गया जिसने अपने सभी टारगेट पूरे किए। हालांकि परमाणु हमले के मामले में भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। भारत हमेशा उस पर चलता है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में और खासतौर से परमाणु हमले से निपटने के मामले में भारत जमीन, समंदर और आसमान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद भी कर रहा है। इस वक्त जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं, चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, चीन ताइवान की बात करें, दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर परमाणु हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में भारत ने आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण से अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इस हफ्ते भारत की तीनों सेनाएं गुजरात में अपनी ताकत दिखाएंगी। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तैयारियां देश और दुनिया देखेगी, जहां पर डिफेंस एक्सपो 2022 होने जा रहा है। कोविड की वजह से ये डिफेंस एक्सपो नहीं हुआ और अब 18 से 22 अक्टूबर के बीच में गुजरात में डिफेंस एक्सपो होगा, जिसमें पहली बार 1200 से ज्यादा देश और विदेश की कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे और इस बार कोशिश होगी कि मेक इन इंडिया, जो खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासतौर से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको लेकर तीनों सेनाएं आगे बढ़ेंगी। डीआरडीओ, एचएएल और उसके साथ ही तमाम जो स्वदेशी कंपनियां हैं जो अलग अलग रक्षा उपकरण बना रही हैं। और कोशिश यही है इस डिफेंस एक्सपो के जरिए कि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो स्वदेशी यानी कि मेक इन इंडिया के जरिए तीनों सेनाओं के लिए हथियार उपलब्ध कराएं। जो बड़ी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में देश की कंपनियों के साथ मिलकर, चाहे लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, तोप हो, राइफल हो, अलग अलग तरह के जो तीनों सेनाओं के लिए जरूरी हथियार हैं, वो साजो सामान मेक इन इंडिया के जरिए बनाया जाए। और इसीलिए अब तक की इस सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो में 1200 से ज्यादा कंपनियां 18 से 22 अक्टूबर के बीच में तीनों सेनाओं की जरूरतों को समझेंगी। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। गुजरात कोस्ट पर ही भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की, जहां पर भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कब्जे से मछुआरों को छुड़ाया। भारतीय मछुआरे फिशिंग के दौरान पाकिस्तानी सरहद के पास उन्हें पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया और उसके बाद देर रात इस ऑपरेशन को की जानकारी जब भारतीय कोस्ट गार्ड को मिली, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और बहुत कम समय में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां पर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कब्जे से इन मछुआरों को छुड़ाया गया और उन्हें सुरक्षित वापस भारतीय सरहद में लाने में सफलता मिली है। पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से अगर हम गुजरात कोस्ट की बात करें, तो वहां पर पाकिस्तानी समुद्री सरहद से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी में इजाफा हुआ है। पिछले महीनों के दौरान हम देखें तो हजारों करोड़ की जो तस्करी के सामान हैं, ऐसी नशीले पदार्थ हैं, उनकी कई खेप भारतीय कोस्ट गार्ड ने पकड़ी हैं और लगातार दिन और रात के ऑपरेशन के जरिए ऐसे नशीले पदार्थों पर भारतीय कोस्ट गार्ड लगातार नजर बनाए हुए है।
डिफेंस डायरी में बात अब एक ऐसे महावीर की जिसने ब्रिगेडियर के रैंक पर रहते हुए श्रीलंका के जाफना में लिट्टे के गढ़ में उतरकर एक बड़ा ऑपरेशन किया और उसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर मंजीत सिंह की, जिन्होंने साल 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान लिट्टे के खिलाफ जाफना में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर मंजीत सिंह का जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ। उन्होंने अमृतसर के खालसा कॉलेज से पढ़ाई की और उसके बाद 17 दिसंबर 1961 को उन्हें महार रेजिमेंट में कमीशन अधिकारी के तौर पर वो शामिल हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो जम्मू कश्मीर लाइन इन्फेंट्री में चले गए। देश के अलग अलग सरहद पर उन्होंने सेवा की, सेना का नेतृत्व किया, कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की कमान संभाली। और फिर बात साल 1987 जब श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन पवन की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी गई, उसमें उन्होंने उस ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें 41 ब्रिगेड की कमान दी गई और ब्रिगेड कमांडर के तौर पर वो जाफना इलाके के अंदर, जो कि लिट्टे का सबसे बड़ा गढ़ था, उस गढ़ को खाली कराना, उसे आतंकियों से मुक्त करना था। ब्रिगेड कमांडर के तौर पर उन्होंने खुद नेतृत्व संभाला और वहां पर व्यक्तिगत तौर पर राजपूत राइफल्स की 2 कंपनियों के साथ वो खुद ऑपरेशन में उतर गए। खुफिया सूचना के आधार पर उन्होंने घेराबंदी की। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स की टुकड़ियां वहां पर मौजूद थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी जाफना किले के अंदर सेंध लगाना, उसके अंदर घुसना। कई दिनों की तैयारी और इंतजार के बाद ब्रिगेडियर मंजीत सिंह ने खुद फैसला किया कि वो राजपूताना राइफल्स की टुकड़ियों के साथ जाफना के अंदर दाखिल होंगे और लिट्टे के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। लिट्टे, जिसे उस वक्त दुनिया का सबसे दुर्दांत, सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता था, जो दुश्मन के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास उनकी एक नौसैनिक टुकड़ी थी और ऐसे में लिट्टे के गढ़ जाफना के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम देना मौत को गले लगाना था। उसके बावजूद ब्रिगेडियर मंजीत सिंह ने खुद ऑपरेशन में उतरने का फैसला किया। राजपूत राइफल्स की 2 कंपनियों के साथ वो जाफना के अंदर घुसे और उनके सामने चुनौती थी कि वो स्पेशल फोर्स के लिए रास्ता बनाएं, जिससे वो अंदर घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। लगातार चारों तरफ भारी गोलाबारी के बीच ब्रिगेडियर मंजीत सिंह अपनी टुकड़ी के साथ जाफना के अंदर उस गढ़ में घुसने में कामयाब हुए, जहां पर लिट्टे का सबसे बड़ा गढ़ था। और उसके बाद उन्होंने बाहर मौजूद स्पेशल फोर्स के जवानों के लिए रास्ता बनाया। उनके कई साथी घायल हुए, उसके बावजूद उन्होंने पूरे इलाके में अपनी सैन्य टुकड़ियों की तैनाती को मजबूत बनाया। लगातार गोलाबारी और इस भीषण मुकाबले में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली और इस तरह से भारतीय सेना ने जाफना में लिट्टे के गढ़ को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। इस बड़े ऑपरेशन में ब्रिगेड कमांडर के तौर पर ब्रिगेडियर मंजीत सिंह ने नेतृत्व क्षमता का एक ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया, जो उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि लगातार लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन में भारतीय सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। सैकड़ों भारतीय सैनिक घायल हुए, शहीद हुए और ऐसे में जाफना में जो लिट्टे का सबसे बड़ा गढ़ था, वहां पर इस बड़े ऑपरेशन में ब्रिगेडियर मंजीत सिंह ने वो कारनामा कर दिखाया जिसने लिट्टे के हौसले पस्त कर दिए और इस तरह से भारतीय सेना को लिट्टे के खिलाफ इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। ब्रिगेडियर मंजीत सिंह ने खुद जमीन पर उतरकर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी
टुकड़ी के साथ राजपूताना राइफल्स की 2 कंपनियों के साथ लिट्टे के इस गढ़ में घुसने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसे आने वाले दिनों में इस पर पूरी तरह से इस पर नियंत्रण करने की में सफलता भी पाई। इस तरह से उनके इस नेतृत्व क्षमता और वीरता के लिए उन्हें शांतिकाल के सर्वोच्च उस वक्त के सम्मान महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। इस तरह से भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर जो ट्रेनिंग होती है कि हमेशा सैनिकों का नेतृत्व अधिकारी आगे बढ़कर करता है, उसी परंपरा पर आगे बढ़ते हुए ब्रिगेडियर मंजीत सिंह ने लिट्टे के खिलाफ इस ऑपरेशन में नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको ऐसे ही वीरों की, ऐसे महावीर महायोद्धाओं की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने किसी भी युद्ध के मोर्चे पर सरहद के अलग अलग इलाकों में दुश्मन के खिलाफ मोर्चा लेते हुए नेतृत्व क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। डिफेंस डायरी के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।